नमो भगवते महावराहे। आज भारतवर्ष के 9 खंडों का वर्णन सुनेंगे। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवरो, ये मोमंडल कमल की भांति गोलाकार में व्यवस्थित है, ऐसा कहा गया है। अब इसके अंतर्वर्ती 9 वर्षों या खंडों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्बर्ण, घप्सिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और भारत। ये सभी उपवर्ष समुद्रों से घिरे हुए हैं। इनमें से एक एक का प्रमाण 1000 योजन है। भारतवर्ष में 7 कुल संज्ञक पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महेंद्र, मलय, सरह, सुशक्तिमान, ऋक्षगिरी, विंध्याचल और पारियात्र। इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पर्वत हैं, जिनके नाम यूं बताए जाते हैं: मंदर, शारद, दुर्धर, कैलाश, मैनाक, वैद्युत, वारंधम, पांडुर, तुंगप्रस्थ, कृष्णगिरी, जयंत, ऐरावत, ऋष्यमुख, गोमंत, चित्रकूट, श्री पर्वत, चकोरकूट, श्रीशैल और कृतस्थल। इनमें से भी कुछ छोटे बहुत से दूसरे पर्वत हैं। इनमें आर्य तथा मलेच्छ लोगों के जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियों का जल पीते हैं वे हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, विशस्ता, विपाशा, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, इरावती, देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृशदती, कौशिकी, निश्चिरा, गंडकी, इच्छुमती और लोहिता आदि। ये सभी नदियां हिमालय से प्रादुर्भूत हुई हैं। पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदियों के नाम इस प्रकार हैं: वेद स्मृति, वेदवती, सिंधु, पर्णाशा, चंद्रनाभा, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणी पारा, चरमनवती, विदिशा, वेत्रवती, क्षिप्रा, अवंती और कुंती। शोण, ज्योतिरथा, नर्मदा, सुरसा, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिपला, करतोया, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विमला, विशाखा, वंजिका, वालुवाहिनी, शुक्तिमती, विरजा, पंकिनी और रात्रि। ये नदियां ऋक्षमान नामक पर्वत से प्रकट हुई हैं। विंध्य पर्वत की उपत्यकाएं से निकली हुई नदियों के नाम ये हैं: मणिजाला, शुभा, तापी, प्योशनी, निर्विंध्या, वैष्णा, पाशा, वेतरणी, वेदीपाला, कुमुदती, तोया, दुर्गा और अंत्यशिला। सह पर्वत से प्रकट हुई नदियां इन नामों से विख्यात हैं: गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, मंजुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा और बाह्य कावेरी। मलयगिरी से निकली हुई नदियां कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पापति और उत्पलावती नामों से विख्यात हैं। महेंद्र पर्वत से निकली हुई नदियां हैं तिरसामा, ऋषिकुल्या, इच्छुला, त्रिदिवा, लाडलुगिनी और वंशधारा। ऋषिका, सुकुमारी, मंदगामिनी, कृपा और पलाशिनी, ये 4 नदियां शुक्तिमान पर्वत से प्रवाहित हुई हैं। ये ही सब भारत के कुल पर्वत और प्रधान नदियां मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। 1 लाख योजन वाला यह समग्र भाग जम्बू द्वीप कहलाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब शाक एवं कुछ द्वीपों का वर्णन सुनेंगे। भगवान रुद्र कहते हैं, आप लोग शाक द्वीप का वर्णन सुने। जम्बू द्वीप अपने दूने परिमाण के लवण समुद्र द्वारा आवृत है। गोलाई में भी यही जम्बू द्वीप के दूने परिमाण में है। यहाँ के निवासी बड़े पवित्र और दिग्जीवी होते हैं। दरिद्रता, बुढ़ापा और व्याधि का उन्हें पता नहीं रहता। इस शाक द्वीप में भी 7 ही कुल पर्वत हैं। इस द्वीप के दोनों ओर समुद्र हैं, एक और लवण समुद्र और दूसरी ओर क्षीर समुद्र। वहाँ पूर्व में फैला हुआ महान पर्वत उदयाचल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके ऊपर पश्चिम भाग में जो पर्वत है उसका नाम जलधार है। उसी को लोग चंद्रगिरी भी कहते हैं। इंद्र वहीं से जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं। उसके बाद श्वेतक नामक पर्वत है। इसके अतिरिक्त 6 छोटे छोटे दूसरे पर्वत हैं। वहाँ की प्रजा इन पर्वतों पर अनेक प्रकार से मनोरंजन करती है। उसके बाद रजतगिरी है, उसी को जनता शाकगिरी भी कहती है। उसके बाद अंबिके पर्वत है,
जिसे लोग विभ्राजक तथा केसरी भी कहते हैं। वहीं से वायु का प्रवाह आरंभ होता है, जो कुल पर्वतों के नाम है। उन्हीं नामों से वहां के वर्षों या खंडों की भी प्रसिद्धि है। वे कुल पर्वत इस प्रकार हैं: उदय, सुकुमार, जलधार, चेमक और महाद्रुम। पर्वतों के दूसरे दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्य में शाक नाम का एक वृक्ष है। वहां 7 बड़ी बड़ी नदियां हैं। एक एक नदी के 2 नाम हैं। ये हैं सुकुमारी, कुमारी, नंदा, वेनिका, धेनु, इच्छुमती और गभस्ती। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीप का वर्णन सुने। यह द्वीप विस्तार में शाक द्वीप से दूने परिमाण वाला है। क्षीर समुद्र के चारों ओर कुश द्वीप है। यहाँ भी 7 कुल पर्वत हैं। उन सभी पर्वतों के एक एक के 2 नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत, इसी का दूसरा नाम विदुन भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेम नाम से विख्यात है। तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पवान नाम से विख्यात है। चौथा कंक या कुश है। 5वां पर्वत ईश या अग्निमान है। 6ठा पर्वत महिष या घरी है। इस पर अग्नि का निवास है। 7वां ककुद्र या मंदर है। ये पर्वत कुश द्वीप में व्यवस्थित हैं। इन पर्वतों से विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खंड है। उनमें एक एक वर्ष के 2 नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत से संबंधित वर्ष श्वेत या उद्दित कहा जाता है। उन्नतगिरी का वर्ष लोहित या वेणुमंडल नाम से विख्यात है। वहालक पर्वत का वर्ष जीमूत या रथाकर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरी के पास के वर्ष को कुछ लोग हरिवर्ष कहते हैं और दूसरे बलाधन। यहाँ भी 7 नदियां हैं। उनमें प्रत्येक नदी के भी 2 नाम हैं। जैसे पहली नदी प्रत्योआ है, उसी का दूसरा नाम प्रवेशा है। दूसरी नदी शिवा नाम से विख्यात है, जिसका एक नाम यशोदा भी है। तीसरी नदी को चित्रा कहते हैं, उसी की एक संज्ञा कृष्णा है। चौथी हार्दिनी को लोग चंद्रा भी कहते हैं। 5वीं नदी विद्युलता नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूसरा नाम शुक्ला है। 6ठी नदी वर्णा कहलाती है, उसका एक नाम विभावरी है। 7वीं नदी की संज्ञा महती है, इसी को लोग धृति भी कहते हैं। ये सभी नदियां अपना प्रधान स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। ये कुश द्वीप के अवान्तर भाग का वर्णन है। शाक द्वीप एक शास्त्रों में इसके दूने उपकरणों से युक्त है। प्राय ऐसी बात कही जाती है। कुश द्वीप के मध्य में एक बहुत बड़ी कुश की झाड़ी है, इसलिए इसका नाम कुश द्वीप पड़ा। अमृत की तुलना करने वाले दधि मंडोद समुद्र से जो मान में क्षीर समुद्र का दुगना है घिरा हुआ है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब क्रौंच और शालमली द्वीप का वर्णन सुनेंगे। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग क्रौंच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुछ द्वीप से दुगना है। वहाँ एक समुद्र है जिसे दुगने परिमाण वाले इस क्रौंच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रौंच है उसे लोग विद्युलता, रैवत और मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के 2 नाम हैं, जैसे पावन अंधकार, अच्छोदक, देवव्रत, सुराप, देविष्ट, कांचन श्रृंग, देवनंद, गोविंद, द्विंद और पुंडरिक तोयस है। ये 7 रतन में पर्वत क्रौंच द्वीप में स्थित हैं, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहां के वर्षों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस क्रौंच द्वीप के वर्ष भी 2 नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल माधव, वामक संवर्तक, उष्णवान प्रकाश, पावनक सुदर्शन, अंधकार सम्मो, मुनिदेश प्रकाश और दुंदुभि अनर्थ आदि। वहाँ नदियाँ भी 7 ही हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। ये 7 नदियाँ विभिन्न स्थानों पर भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। गौरी को कहीं पुष्पवाहा, कुमुदिती को आद्रवती, रौद्रा को संध्या, सुखावा को भोजवा, श्रीप्रदो काम, ख्याति और बहुला को पुंडरीका कहते हैं। देश के वर्ण वैचित्र्य से प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियां हैं। इस क्रौंच द्वीप के चारों तरफ वृहद समुद्र है, जो शालमली द्वीप से घिरा है।
भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहां के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां शाल्मली द्वीप परिमाण में क्रौंच द्वीप से दुगना बड़ा है। यह द्वीप ग्रस समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। ग्रस समुद्र के विस्तार में यह दूना है। वहाँ 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियां हैं। सभी पर्वत पीले स्वर्ण में हैं तथा उनके नाम हैं सर्वगुण, सोवर्ण रोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बुनंद और वैद्युत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परिमाण वाले गोमेद से घिरा है। वह 2 ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिर सा गया है। वहाँ उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर बराबर परिमाण में 1-1 वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कठा का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कठा की भांति है। इस प्रकार के विधान किए वे ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपनी दाढ़ की सहायता से वहां से ऊपर ले आते हैं और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो पाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर महारुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहां जाने के लिए प्रस्थित हो गए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।